Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chalia and I am Pushpanjali Chalia. So, school vacations are always fun for Bhumi and Surya. Not only for Bhumi and Surya, आप लोगों के लिए भी school vacations are you must have done very fun during this winter vacation, isn't it? आप लोग कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. So this vacation they visit their Ajji's हाउस. वो अपने ग्रैंड मदर के घर गए थे. अज्जी यानी कि ग्रैंड मदर के घर गए थे और ये सब कुछ उन्होंने अपने नेचर के बारे में ग्रैंड मदर से बहुत कुछ सीखा. उसको मैंने 3 पार्ट में अभी तक बनाया है. आज लास्ट पार्ट होगा जो कि स्टार्ट होगा वाटर. वी हैव ऑलरेडी डन. नाउ यू कम टू द पेज नंबर वेट. सो नेचर से हमें बहुत कुछ मिलता है, isn't it? हम लोग नेचर की वजह से ही ज़िंदा हैं. तो हमें नेचुरल प्रोडक्ट्स को हमेशा ही बहुत ही ध्यान से खर्च करना चाहिए. यही हमने इस चैप्टर में सीखा है. अब रिसोर्सेज वी यूज़, कौन कौन से रिसोर्सेज हम लोग यूज़ करते हैं इसके बारे में 11.8 पेज नंबर 224. सो लेट्स स्टार्ट. It's time for Bhumi and Surya to go back home after wonderful holiday at their Ajji's home. वह अपने ग्रैंड मदर के घर में पूरा छुट्टी को बिताकर अभी वापस जाने का टाइम उनका आ गया. Their अम्मा मदर comes to pick them up. उनकी मम्मी आई उनको लेने के लिए. भूमि एंड सूर्य शो हर द वेजिटेबल प्लांट्स दैट हैव स्टार्टेड टू ग्रो इन द गार्डन एंड द ड्राइड चिलीज गिवन बाय अज्जी टू टेक होम. तो दोनों बच्चों ने अपने माँ को दिखाया कि वेजिटेबल्स कैसे ग्रो होने लगे. उनके रहते रहते ही दादी माँ ने उगाए थे और सूखी चिल्लीज जो है मिर्च को सुखाकर उनको दिया हुआ है घर ले जाने के लिए. सब कुछ उन्होंने अपने माँ को बताया. They noticed changes in the color of the skin line and the smell of the air once they reached the city. और जब वे गांव से सिटी पहुँचे तो उन्हें कुछ डिफरेंस उन्होंने नोटिस किया कि स्काई का कलर डिफरेंट है. गांव में स्काई बिल्कुल आसमान शायद नीला दिख रहा था और शहर में लाल दिखेगा और एयर जो है उसका स्मेल भी अलग मिल रहा था उन्हें. There are very few trees. शहर में बहुत कम पेड़ हैं. द एयर डज नॉट स्मेल एज गुड एज द एयर एट अज्जीज प्लेस. अज्जी के प्लेस में एयर को स्मेल करने में जितना मज़ा आ रहा था. क्योंकि पेड़ पौधे ज़्यादा है, फूल वगैरह लगे हुए, तो उन सबका सुगंध एयर में आ जाता है तो हमें सांस लेने में भी अच्छा स्मेल आता है. और सिटी में क्या होता है कि ज़्यादातर पॉल्यूटेड एयर होती है, धुआं वगैरह की स्मेल ज़्यादा आती है. They can smell smoke from the vehicles. The air is polluted. Amma says, yes, when we use fossil fuels in our vehicles, smoke is generated. Now there are vehicles which cause less pollution. हाँ, क्योंकि स्मोक जनरेट होता है गाड़ी में, लेकिन आजकल ऐसे भी व्हीकल्स निकल गए जिसमें कि पॉल्यूशन कम होता है. फॉर एग्जाम्पल देयर आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. इलेक्ट्रिक चार्ज करनी पड़ती है फिर चलाना पड़ता है तो उसमें पॉल्यूशन कम हो जाएगा. दे डू नॉट रिलीज एनी स्मोक. सो पीपल आर मेकिंग एन इफोर्ट टू क्रिएट ऑल्टरनेटिव्स. कैन यू लिस्ट सम ऑल्टरनेटिव्स फॉर रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन. तो क्या आप कुछ ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बता सकते हैं ताकि एयर पॉल्यूशन कम हो सके. यस, हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी, वाटर एनर्जी और सोलर एनर्जी का यूज़ करके पोल्यूशन थोड़ा कम कर सकते हैं. सोलर पैनल की अगर गाड़ी चले तो उसमें पोल्यूशन कम हो जाएगा. और हम लोग पब्लिक व्हीकल यूज़ करना चाहिए, ना कि प्राइवेट व्हीकल ज़्यादा यूज़ करना चाहिए. अगर किसी ऑफिस के लिए या स्कूल के लिए कोई बस जा रही है तो उसी में हमें भी जाना चाहिए ताकि पॉल्यूशन कम हो. कम व्हीकल चलने से कम पॉल्यूशन होगा, है ना. इसके अलावा भी हमने एयर जब पढ़ा था तो हमने और बहुत कुछ बताया था जिससे कि आप लोग लिस्ट आउट कर सकते हैं. We use many natural resources in our everyday life. Let us identify some resources that we use by performing activity 11.6. So 11.6 को यूज़ करके हमें पता चलेगा कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से यूज़ करते हैं. एक्टिविटी 11.6. Let us make a list of natural resources used.
Make a list of activities you do in your daily life and write down the natural resources that were used directly or indirectly for each activity. In table 11.4, some items are already filled in. Using them as guide, fill the remaining blank rows. So, हम लोग कौन से काम के लिए एक्टिविटी, यानी कि जो भी हम लोग डेली काम करते हैं उसमें हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज क्या यूज़ करते हैं. जैसे वॉशिंग क्लॉथ्स, हम लोग डेली वॉश करते हैं क्लॉथ्स को, नेचुरल रिसोर्स वाटर यूज़ होती है. मेकिंग क्ले टॉयज़, तो नेचुरल रिसोर्स क्ले यूज़ होती है. कलेक्टिंग फायरवुड, नेचुरल रिसोर्स पेड़, ट्रीज, फॉरेस्ट यूज़ होता है. मेकिंग काइट्स बनाने के लिए भी ट्रीज यूज़ होता है. कैसे? क्योंकि काइट का जो पेपर जो है वो वुड से, यानी कि बैम्बू से बनती है. नेचुरल प्रोडक्ट से पेपर बनाई जाती है. हैविंग ब्रेकफास्ट में जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें भी फूड प्रोडक्ट जो भी है वो भी पेड़ से आते हैं, ट्री, यानी कि नेचुरल रिसोर्स. हाउ मेनी नेचुरल रिसोर्स डिड यू लिस्ट? कंपेयर योर लिस्ट विद दैट ऑफ योर फ्रेंड. तो आप लोगों ने कितने लिस्ट में एनरोल किया है नेचुरल रिसोर्सेज का, उसको अपने फ्रेंड के साथ भी कंपेयर करके देखिए. You and your friends have listed many natural resources that we use every day. These resources are air, water, soil, and food from plants and animals. We get these resources from nature and also make things using them for our consumption. हम लोग रिसोर्सेज को नेचर से यूज़ करते हैं और अपना डेली कंजम्पशन के लिए उनका यूज़ करते हैं. Therefore, we must conserve our natural resources and use them responsibly without wasting them. This way, we can continue to fulfill our parents' present needs while also saving for the future without harming the environment. हम लोग environment को बिना harm किए future के लिए भी natural resources को हमें बचा के रखना चाहिए. हमें कोई भी पानी हो कैसे बचत करनी चाहिए ये सोचना चाहिए. एयर हो कैसे पोल्यूशन से बचाए रखे एयर को, ये कोशिश करनी चाहिए. पेड़ पौधे हमें उगाने चाहिए, अपने बर्थडे में पेड़ पौधे उगाने चाहिए. हमें प्लास्टिक की यूज़ कम करनी चाहिए, ताकि प्लास्टिक जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, तो वो कभी भी ज़मीन के साथ मिक्स नहीं होता है. ये हमारे ज़मीन की उर्वरता कम कर देती है, पोल्यूशन बढ़ा देती है, और प्लास्टिक को जलाने से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है. तो प्लास्टिक कैरी बैग्स हमें यूज़ नहीं करने चाहिए, ताकि और इसके अलावा हमें एक बैग घर से लेके जानी चाहिए. मार्केटिंग जब करते हैं तो अपने बैग में सामान लाना चाहिए. इसी तरह के और भी हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकें, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट फॉर एवरी मैन्स ग्रीड. ग्रीड यानी कि लोभ. तो अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, हर किसी के लिए जो भी आवश्यकता है उसके लिए वो प्रोवाइड करती है सामान, लेकिन किसी की भी ग्रीड के लिए वो सामान नहीं देती है. तो हमें ग्रीड नहीं करनी चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, हमें सिर्फ यूज़ करना चाहिए जितना कि हमें ज़रूरत हो. तो M.K. गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी ने तभी का बताया हुआ है. देखो कितने पहले से उन लोगों ने, महात्मा गांधी जी ने इस बारे में सोच लिया था. Some new words we have find in this chapter is air, petroleum, air, coal, forest, fossil fuels, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, नेचुरल गैस, नेचुरल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इसका आप लोग डेफिनेशन भी लिख सकते हैं. पेट्रोलियम, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रॉक, सॉइल, सन, वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सभी कुछ हमें इस चैप्टर में मिला है. हमने जो भी इस चैप्टर में पढ़ा है उसका समरी है. रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर आवर सर्वाइवल आर प्रोवाइडेड बाय नेचर. हमें ज़िंदा रहने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो नेचर हमें प्रोवाइड करती है. रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. जो हमें नेचर से मिलती है रिसोर्सेज वो नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है. सम इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज आर एयर, वाटर, एनर्जी फ्रॉम सन, फॉरेस्ट, सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स. ये हमने नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े थे कि ये सारे हमें नेचर से मिलती है. Resources created by human beings to meet their needs are called human made resources. जो लोग बनाते हैं वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं. जैसे प्लास्टिक की जितनी भी सामान है वो ह्यूमन नीड्स के लिए ह्यूमन बनाती है. बाल्टी, कैरी बैग्स तो हम लोग वो कर सकते हैं कि यूज़ थोड़ा कम करते हैं. बाल्टी वगैरह भी ह्यूमन मेड होती है. Natural resources can be classified as renewable resources and non-renewable resources. ओके, पहले जो है वो कॉटन की खेती होती है, कपास की खेती होती है, उसका धागा बनाकर उससे कपड़े बनाए जाते थे और उसी के बैग सिले जाते थे.
उसी से कई यूज़ किए जाते थे। आजकल क्या हो रहा है कि फैब्रिक जो है वो सिंथेटिक आ गया है। सिंथेटिक फैब्रिक जो है उसका जो धागा है, सिंथेटिक धागा, पॉलिएस्टर, जॉर्जेट, ये सब क्या होता है कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है अभी लोगों के लिए। और कुछ होता है रीन्यूएबल रिसोर्सेज, कुछ होते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं वो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जल्दी रीन्यू नहीं हो सकते। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमेशा रिसोर्सेज को यूज़ करते समय, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते समय एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि ये फिर से रीन्यू होने में कितनी टाइम लगेगा। तो उसी तरह से थोड़ा सा कम यूज़ करने का सोचना चाहिए। Resources that get renewed, replenished or restored by natural process within a reasonable period are called renewable resources। जो थोड़े टाइम में फिर से हमें प्राप्त हो जाती है, जैसा कि बारिश के पानी। बारिश एक नेचुरल रिसोर्स है पानी का, और उसका पानी को अगर हम लोग हार्वेस्ट करके रखें तो हमें फिर से मिल सकता है, फिर बारिश होगी तो फिर मिल सकती है। लेकिन अंडरग्राउंड वाटर वो हमें थोड़े से टाइम में नहीं मिल सकता है। अंडरग्राउंड वाटर बनने में बहुत समय लगता है, उससे भी ज़्यादा समय प्योर वाटर बनने में लगता है। Resources that are in limited quantities and do not get replenished with a reasonable period are called non-renewable resources। लिमिटेड क्वांटिटीज़ में है और जो कि थोड़े से कम टाइम में फिर से नहीं बन पाता है तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। All living beings, including humans, depends on natural resources for their survival, so we should use them judiciously। हमें अच्छे से चिंता करके ही natural resources को यूज़ करनी चाहिए। Let us enhance our learning और थोड़ा सा जानते हैं। Figure 11.9 shows items related to natural resources. Match them with their jumbled up names. Make another table and write the names of these resources. Classify these sources and renewable or non-renewable। एक और टेबल बनाइए ऐसा ही, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल ऐसे लिख के, और पहले हम इसे जंबल करेंगे। ये क्या है? वाटर। तो वाटर ये रहा, WATER वाटर। Then this we find from wind, तो WIND wind. This is forest, so FOREST forest. This is rock, so ROCK rock। इसमें से रिन्यूएबल कौन से हैं, नॉन रिन्यूएबल कौन से हैं? वाटर इज़ रिन्यूएबल, विंड इज़ रिन्यूएबल, फॉरेस्ट इज़ नॉन रिन्यूएबल। एक दो दिन में या थोड़े से समय में, 10 साल में भी फॉरेस्ट एक ग्रो नहीं हो, मीन्स बड़े बड़े प्लांट्स को बड़ा होने तक में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। स्टोन इज़ नॉन रिन्यूएबल। स्टेट whether the following statements are true or false. If false, correct them. Nature has all the resources to meet human needs. True. Nature में ही हमें सब कुछ human need का सामान मिल जाता है। Machines are a resource found in nature. No, false. Natural gas is non-renewable resource. Yes. True. Air is renewable resource. Yes. Number 3. Fill in the blanks using the most appropriate option. ठीक है। अ फ्यूल दैट इज कॉमनली यूज इन टू व्हीलर्स लाइक स्कूटर और बाइक इज केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, LPG। कौन सा फ्यूल डाला जाता है? पेट्रोल ही ज़्यादातर डाला जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज कोल, वाटर, नेचुरल गैस, पेट्रोल, वाटर। वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज: कोल, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। इसे हमें क्लासीफाई करनी है। कोल इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा समय बहुत डिकेड्स के बाद बनती है कोल। नेचुरल गैस इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉरेस्ट इज रिन्यूएबल, मीन्स हमें 10 साल या 20 साल में मिल सकता है फॉरेस्ट को रिन्यू होने में। पेड़ के अगर बीज नीचे गिरे तो वो खुद से भी कभी कभी उग के बड़े हो जा सकते हैं। मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसे डिकेड्स ऑफ टाइम लगते हैं। Why do we say that petroleum is a non-renewable resource? Petroleum is considered a non-renewable resource because it takes millions of years to form from the remains of microorganisms and plants that get buried deep inside the earth. Once extracted and used, it cannot be replenished within a human time scale. सो पेट्रोलियम इज़ कंसिडर्ड ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मैं दोबारा बोल रही हूँ क्योंकि बिकॉज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स दैट गेट बरीड डीप इनसाइड द अर्थ। माइक्रोऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स जो कि ज़मीन के नीचे रहकर कुछ केमिकल उसमें चेंजेस होने के बाद हमें ये पेट्रोलियम बनती है। Once extracted and used, it cannot be replenished within a human time scale. एक बार
निकाल के यूज़ करने के बाद एक आदमी के जिंदा रहने के टाइम में तो बन सकता नहीं। नेक्स्ट, it is difficult to regrow forest. Justify this statement. Regrowing forest is difficult because it takes many years for trees to mature. बहुत साल, मैंने पहले भी बताया है कि बहुत साल लग जाता है एक ट्री को मैच्योर होने में। Additionally, the soil may become degraded, losing its nutrients and structure due to deforestation. Deforestation होने के कारण मीन्स जब फॉरेस्ट में पेड़ की कटाई होने लगी है तो ज़मीन खराब हो जाती है, पेड़ इसलिए गिर जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स उसका कम हो जाता है। हर तरह के पेड़ चाहिए, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले पेड़ पौधे हैं वो भी चाहिए फॉरेस्ट में, ताकि न्यूट्रिशन उसकी बने रहे। फिर जितना पेड़ काटेंगे उतना ज़मीन ढीला हो जाएगा, तो क्या होगा कि बड़े बड़े पेड़ गिर जाएंगे, मेकिंग इट लेस सूटेबल फॉर न्यू प्लांट ग्रोथ। न्यू प्लांट के ग्रोथ के लिए ज़मीन सूटेबल नहीं रहेगा। Human activities such as urban development and agriculture can also hinder reforestation effort. कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ और अर्बन डेवलपमेंट के नाम पर और एग्रीकल्चर के नाम पर भी हम लोग फॉरेस्ट को बहुत ही हार्म कर रहे हैं। Make a list of 5 daily activities in which you use natural resources. Suggest ways by which you can reduce their use. ऐसा कुछ 5 एक्टिविटी जिसमें हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं और इसको कम यूज़ कैसे कर सकते हैं। ये 3 डेली एक्टिविटीज़ को फर्स्ट एक पार्ट में करेंगे, ये एक साथ आ गया है मेरा। नेचुरल रिसोर्सेज यूज को एक पार्ट में करेंगे, वेज टू रिड्यूस यूज़। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, इसको टेबल आप बनाइए, ठीक है। मेरा PDF में कन्वर्ट करते समय ऐसा हो गया। ड्रिंकिंग वाटर के लिए नेचुरल रिसोर्स कौन सा यूज़ हुआ है? वाटर। वेज टू रिड्यूस यूज़ ए वाटर एफिशिएंट फॉसेट। डेली एक्टिविटी में फिर आ गया ड्राइविंग ए कार। यूज़ कौन सा होता है नेचुरल रिसोर्स? पेट्रोलियम। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल। कुकिंग के लिए हमें नेचुरल गैस यूज़ करते हैं। यूज़ सोलर कुकर यूज़ करने से हमें सन की एनर्जी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल गैस जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, घर में लाइट फैन चलती है, AC चलती है, उसके जगह में हम लोग कोल यूज़ कर सकते हैं, कोल या फिर नेचुरल गैस। और यूज़ एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिसिटी के अलावा हम लोग सोलर एनर्जी के फ़ैन वगैरह भी आजकल मिल जाते हैं, तो हमें वो भी यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग पेपर जब यूज़ करते हैं, आप लोग पेपर बहुत फाड़ते होंगे, लेकिन पेपर बनने के लिए ट्रीज़ की ज़रूरत होती है और ट्रीज़ के लिए फॉरेस्ट की ज़रूरत होती है, जो कि आजकल बहुत कम हो रहे हैं। सो यूज़ डिजिटल डॉक्यूमेंट। नाउ लिस्ट 4 एक्टिविटीज़ दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर है, इसलिए हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। फ्लाइंग काइट्स, टू फ्लाई काइट्स वी नीड एयर। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड टर्बाइंस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। इन्फ्लेटिंग टायर्स को भरने के लिए भी एयर्स की ज़रूरत होती है। हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एनहेंसिंग द ग्रीन कवर ऑफ आवर लोकेलिटी? मेक ए लिस्ट ऑफ एक्शंस टू बी टेकन। आप अपने लोकेलिटी में हरियाली बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं? नंबर 1, प्लांट ट्रीज इन लोकल पार्क्स एंड ओपन स्पेसेस। लोकल पार्क्स में और ओपन स्पेसेस जहाँ पे भी दिखता है वहाँ पे हमें प्लांटेशन करनी चाहिए। पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी ट्री प्लांटिंग ड्राइव्स। आजकल गवर्नमेंट बहुत सारे ट्री प्लांटिंग के ड्राइव्स चलाते रहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करनी चाहिए। आप लोगों ने स्कूल में ज़रूर किया होगा। एनकरेज नेबर्स टू ग्रो प्लांट्स इन देयर गार्डन्स। अपने नेबर्स को भी, जब आप लोग स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं नेचर के बारे में, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में आपको पता चल गया है, तो आप लोग अपने नेबर्स को भी इन बातों का ध्यान रखने के लिए बोल सकते हैं। एडवोकेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रीज एंड ग्रीन स्पेसेस। हम लोग कोर्ट तक जा सकते हैं। कोई अगर पेड़ काट रहा है, आजकल बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनने लगे हैं, उसके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग कोर्ट में भी एप्लीकेशन कर सकते हैं कि इसको प्रोटेक्ट करना है। कोलैबोरेट विथ लोकल स्कूल्स टू क्रिएट ग्रीन इनिशिएटिव। लोकल स्कूल्स के साथ हम लोग जाके बात कर सकते हैं ताकि पेड़ पौधे उगाने में वे भी हमारी सहायता करें। इन द गिवन illustration we see that food is being cooked. Illustration is given here. Yes, there. You see, this is a cooker. इसमें सोलर एनर्जी में कुक किया जा रहा है। Answer the following. What type of energy is being used for cooking?
solar energy is using, isn't it? सोलर एनर्जी की यूज़ हो रही है. द टाइप ऑफ एनर्जी बीइंग यूज्ड फॉर कुकिंग इन द गिवन इलस्ट्रेशन इज सोलर एनर्जी. बेनिफिट, environmentally friendly. Solar energy is a renewable and clean source of energy that does not produce pollution or greenhouse gases during use, making it environmentally friendly. हम लोग जब सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं तो हमें ये एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, डायरेक्ट मिलती है ये सोर्स, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है. हमें यही यूज़ करना चाहिए. और ड्रॉबैक क्या है? डिपेंडेंस ऑन वेदर. सोलर कुकिंग इज हाईली डिपेंडेंट ऑन वेदर कंडीशन. इट रिक्वायर्स सनलाइट, सो इट कैन नॉट बी यूज ड्यूरिंग क्लाउडी डेज और नाइट, विच लिमिट इज रिलायबिलिटी एंड कन्वीनियंस. तो हमें सोलर एनर्जी तो है जो है वो सन जब रहता है तभी हमें मिल सकता है, और उसके बाद हम लोग को रात का खाना हम लोग नहीं बना सकते सोलर एनर्जी. तो यही एक ड्रॉबैक है. Question number 11. Cutting down trees on a large scale impacts the quality of the soil. Why do you think it is so? पेड़ के बहुत ज़्यादा मात्रा में कटने के कारण सॉइल का क्वालिटी भी खराब हो रहा है. क्यों? Because cutting down trees impacts the quality of soil because tree roots help to bind the soil together. जो पेड़ के रूट होता है वो मिट्टी को बाइंड करके रखता है. जड़ जो है मिट्टी को बांध के रखता है. प्रिवेंटिंग इरोजन, ताकि मिट्टी इरोज ना हो सके ना, वहाँ से बह के ना जा सके. विदाउट ट्रीज द सॉइल कैन बी वॉश्ड अवे बाय रेन, लीडिंग टू द लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल. जब रेन के कारण हमारे सॉइल बह जाता है तो मिट्टी बह जाती है, तो ऊपर का टॉप सॉइल जो है वो फर्टाइल होती है, फर्टाइल मिट्टी अपने साथ लेके चली जाती है. फर्दर मोर, fallen leaves from trees decompose and add organic matter to the soil, enhancing its fertility and structure. और जो पेड़ है उसके काटने पर फर्टिलिटी एक और कारण से कम हो जाती है, क्योंकि पेड़ के पत्ते जो गिरते हैं नीचे ज़मीन में, वो जो जब डिकम्पोज होते हैं तो वो एक ऑर्गेनिक मैटर बनती है, जो कि पेड़ के नहीं रहने पर नहीं बन पाती है. सो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ आंसर. कटिंग डाउन ट्रीज impacts the quality of soil because tree roots help to bind the soil together, preventing erosion. Without trees, the soil can be washed away by rain, leading to the loss of fertile topsoil. Furthermore, fallen leaves from trees decompose and add organic matter to the soil, enhancing its fertility and structure. Question number 12. Explain two ways in which human activities pollute the air. Propose one action which can help in reducing air pollution. ऐसा दो ह्यूमन एक्टिविटी जो कि हमें पॉल्यूशन एयर की करती है. Burning fossil fuels in vehicles and factories release harmful pollutants like carbon monoxide and sulfur dioxide into the air. पेट्रोल डीजल से ही आजकल सारे मशीन्स चलती है, गाड़ी के अलावा भी फैक्ट्रीज की मशीन भी चलती है, तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा एयर में एंटर हो रहा है. Deforestation reduces the numbers of trees that can absorb carbon dioxide, increasing the concentration of greenhouse gases. तो जो डिफॉरेस्टेशन है, फॉरेस्ट की कटाई जो चल रही है, उससे ट्रीज़ कम हो रहे हैं, और ट्रीज़ कम होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है. हमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के लिए पेड़ जरूर चाहिए. एक्शन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. हम लोग क्या कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए? प्रमोट द यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू डिक्रीज द नंबर ऑफ फॉसिल फ्यूल पावर्ड व्हीकल्स ऑन द रोड. पेट्रोल डीजल की गाड़ी से बेहतर है आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करना, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें जितना हो सके यूज़ करनी चाहिए, ना कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट. Question number 13. A family uses solar panels to generate electricity, a gas stove to cook food, and a windmill for pumping water from a well. What would happen if there were no sunlight for a week? अगर एक हफ्ते के लिए सनलाइट चले जाए तो क्या होगा, क्योंकि ये तो सनलाइट की यूज़ कर रहे हैं. If there were no sunlight for a week, the solar panels would not be able to generate electricity. Solar panels जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना बंद कर देगी, leading the family to rely on alternative sources of power. और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ पावर ही यूज़ करना पड़ेगा तब. एडिशनली द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स वुड बी अफेक्टेड ड्यू टू द लैक ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. और अगर सनलाइट ना हो तो फोटोसिंथेसिस भी प्लांट्स नहीं कर पाती है. तो सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. नाउ क्वेश्चन नंबर 14.
Fill up the blanks using the following terms: fossil fuels, forest, air, petroleum, coal, water, non-renewable resources. There is an increasing demand of trees to meet the requirements of industries and for housing. Therefore, trees are being felled. Is it justified? Discuss to prepare a brief report. The increasing demand for trees to meet the needs of industries and housing is understandable but not justified. हाँ, पेड़ का ज़रूरत इंडस्ट्री को भी होती है, घर बनाने के लिए भी होती है, लेकिन ये जस्टिफाइड नहीं है. Trees play a crucial role in maintaining ecological balance by providing oxygen, supporting wildlife and preventing soil erosion. Trees जो है वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करती है यानी एनिमल्स को, और प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन से भी बचाती है. लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन कैन लीड टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो लार्ज स्केल में अगर डिफॉरेस्टेशन होने लग जाए तो हमारे अर्थ में जितना भी बायोडाइवर्सिटी है, मीन्स अलग अलग एनिमल्स, प्लांट वगैरह पाए जाते हैं, वो उनका भी लॉस हो जाएगा. क्लाइमेट चेंज हो जाएगा एंड डिसरप्शन ऑफ वाटर साइकिल भी रुक जाएगी. सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस सच एज यूजिंग ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस ऑन ट्री फैलिंग. तो पेड़ कटने के लिए रेगुलेशंस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करनी चाहिए. एंड प्रोमोटिंग रिफॉरेस्टेशन कैन हेल्प बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. एनवायरमेंट को कंजर्व करके ही हम लोग को इकोनॉमिक डेवलप करने का सोचना चाहिए. Question number 16. Propose a plan to use less water in your school. What steps would you take to make this plan happen and how would it help the environment? Plan to use less water. Less water use करके हम लोग क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल वाटर एफिशिएंट फूसेट एंड टॉयलेट्स वगैरह जो है वो वाटर एफिशिएंट बनानी चाहिए. फिक्स लीक्स प्रॉम्प्टली टू प्रिवेंट वाटर वेस्टेज. इम्प्लीमेंट ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. educate students and staff on water conservation practices. Use grey water for gardening purposes. Steps to implement the plan. Conduct an audit to identify areas where water is wasted. एक ऑडिट भी बैठाने के लिए कहा है जो देखे जाके कि वाटर कहाँ वेस्ट हो रही है. Collaborate with local authorities and experts to install water-saving devices. Organize workshops on campaigns to raise awareness. Monitor water uses regularly and set reduction targets. Encourage student-led initiative for water conservation, environmental benefits. ये सब देखने के लिए एक ऑडिट को बिठाने के लिए कहा है. Reduce the strain on local water sources. Decrease the energy used in water treatment and distribution. Promote sustainability and responsible water uses with the community. तो ये हम लोग बार बार रिपीटेडली पढ़ रहे हैं कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे बचाना चाहिए. What are the consequences of cutting a large forest area? Consequences of cutting a large forest area. Cutting down a large forest area, often termed deforestation. Large forest area जब forest area की जब पेड़ पौधे काटते हैं तो उसे deforestation कहा जाता है. Has severe consequences for both the environment and human society. Environmental impacts. Climate change. Forests absorb carbon dioxide. Environmental effect क्या क्या पड़ता है, इससे climate change होती है. कैसे? Forests absorb carbon dioxide, a greenhouse gas. कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है और फॉरेस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है. डिफॉरेस्टेशन रिलीजेस दिस कार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग. और ज़्यादा पेड़ कटाई के कारण कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में चली जा रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए पेड़ नहीं है, तो ग्लोबल वार्मिंग इसका ही परिणाम है. एक और बात है, सॉइल इरोजन होगा. ट्री रूट्स हेल्प सॉइल इन प्लेस. सॉइल को एक जगह में रोकने के लिए जो ट्रीज है उसके रूट्स बहुत हेल्प करती है. विदाउट देम सॉइल इरोड्स इजीली लीडिंग ए लैंडस्लाइड एंड desertification. Loss of biodiversity. Forests are home to countless plant and animal species. Deforestation destroys their habitats, leading to population decline and extinction. हमने आजकल बहुत पढ़ने को मिलता है कि बहुत चीज़ extinct होती जा रही है, कुछ पेड़, कुछ animals. Why? Because of deforestation. Water cycle disruption. Water cycle जो कि नेचुरल होती है वो भी रुक जाता है.
Forests play a crucial role in water cycle. Deforestation can lead to changes in rainfall patterns, increased flooding and water scarcity. Social and economic impacts भी पड़ता है. Water cycle disruption होने के कारण rainfall ज़्यादा हो जाएगा, flood हो जाएगा ज़्यादा, और लेकिन पीने के पानी की तभी भी कमी रहेगी. Social and economic impacts. Loss of livelihoods. सोशल और इकोनॉमिक इफ़ेक्ट भी पड़ती है डिफॉरेस्टेशन का. मैनी इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ रिलाई ऑन फॉरेस्ट फॉर द सस्टेनेंस एंड लाइवलीहुड. बहुत सारी ऐसे कम्युनिटीज़ है जो कि ज़िंदा रहने के लिए फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट होती है. डिफॉरेस्टेशन डिस्प्लेस दिस कम्युनिटीज़. इन कम्युनिटीज़ को डिफॉरेस्टेशन के कारण दूसरे जगह चले जाना पड़ता है या फिर एक्सटिंक्ट होना पड़ रहा है. They may be human, they may be animal or plant. Economic impact. While deforestation might initially provide economic benefit, deforestation से economically जैसे कि timber मिल रहा है उसको हम लोग बेच सकते हैं, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन long term consequences like soil degradation and loss of the biodiversity can harm the economy. लेकिन long term में हम लोग देखें तो इससे हमें harm भी बहुत हो रहा है. Then air quality. Forests purify air. Deforestation leads to poorer air quality affecting human health. हमें प्योर एयर की बहुत ज़रूरत होती है, जिसके लिए फॉरेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है, और जब फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो हमें एयर प्यूरिफाई नहीं हो पाएगा और ह्यूमन हेल्थ ज़्यादा अफेक्ट होगा. तो ठीक है, ये सारे आप लोग क्वेश्चन आंसर्स लिखिए. कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए. लेसन को एंड तक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है. वही मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी लोग लेसन को एंड तक पढ़ें. सो थैंक यू, आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं इसके लिए.